नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। यूपी के कासगंज में हालात काबू में हैं, लेकिन कासगंज कांड का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज कासगंज कांड के मुख्य 3 आरोपियों में से एक सलीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज ये एक वीडियो भी सामने आया है जो चंदन की हत्या के हालातों से पर्दा उठा रहा है। इन सबके बीच कासगंज पर सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सबसे पहले देखिए कासगंज कांड का नया वीडियो और कैसे हुई मुख्य आरोपी सलीम खान की गिरफ्तारी। ये वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर हुए विवाद में चंदन गुप्ता को गोली मार दी गई। तहसील ऑफिस की छत से बनाए गए इस वीडियो में एक शख्स पिस्तौल से गोलियां चलाता दिख रहा है, जबकि दूसरे लड़कों के हाथों में लाठी डंडे हैं। कासगंज के डीएम के मुताबिक ये उस समय का वीडियो है जब तिरंगा यात्रा रोके जाने से भड़के कुछ लड़कों ने बदले की भावना से बद्दूपुर के घर पर धावा बोल दिया था। ये घर सलीम, वसीम और नसीम का था। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने ही तिरंगा यात्रा रोकी थी। यात्रा रोके जाने से भड़के लड़कों ने जब इनके घर पर धावा बोला तो पहले उन पर पत्थर चले और फिर सलीम के घर से चली गोली ने चंदन की जान ले ली। इसके बाद भड़की हिंसा में पूरा कासगंज जलने लगा था। उस समय का ही एक और वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें पुलिस के सामने पत्थरबाजी हो रही है। जहां तक चंदन की हत्या का मामला है तो पुलिस ने सलीम को कासगंज के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आज के दिन हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने मुख्य अभियुक्त को पकड़ा है और उसकी पूछताछ से भी हमें और कई चीज मिलेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 दिनों से आईजी रेंज संजीव गुप्ता की देखरेख में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। मुनीश अहमद के साथ कुमार सोनू, कासगंज, इंडिया न्यूज। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी सलीम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके 2 भाई वसीम और नसीम अब तक फरार है। पुलिस सलीम से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि अब्दुल हमीद चौक पर ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स की जान चली गई। सलीम के पास बंदूक कहां से आई? हालांकि अब तक सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए सामने आए वीडियो प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। एक तरफ बड्डूपुर की तस्वीर में मुसलमान गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गा रहे थे। यानी देशभक्ति का जज्बा दोनों तरफ था। लेकिन कुछ ही पलों बाद बड्डूपुर की बस्ती में अफरा तफरी मच गई। कुर्सियां फेंकी जाने लगी और कुछ लड़के आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए। जब दोनों ही समुदाय गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो दोनों के बीच टकराव क्यों हुआ? देशभक्ति का जज्बा आपसी दुश्मनी के जुनून में कैसे बदल गया? दरअसल जिस वक्त बड्डूपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता अपनी अपनी बाइक से तिरंगा यात्रा पर निकले। इनमें चंदन गुप्ता भी शामिल था। लेकिन यात्रा जैसे ही बड्डूपुर पहुंची, बस्ती के लड़कों ने उसे रोक दिया। बस्ती के लोग इस बात पर अड़ गए कि उन्हें इस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। दोनों गुटों के बीच जबरदस्त बहस हुई। इसी दौरान पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लड़कों को पीछे हटना पड़ा। इन तस्वीरों में पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रशासन तब भी सोता रहा जब तिरंगा यात्रा में शामिल लड़कों ने बड्डूपुर पर फिर से धावा बोला। इसी दौरान गोली चली और चंदन की मौत हो गई। कासगंज में प्रशासन की सुस्ती पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस वजह से ही मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ी बैठक की। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। लेकिन कासगंज की घटना को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी इसे जहां सोची समझी साजिश बता रही है, वहीं विरोधी आग में घी डालते दिख रहे हैं। देखिए, सभी लोगों का कहना है, सभी लोगों की मान्यता है कि इतनी जल्दी इतने सारे पत्थर फेंक देना, गोली चार्ज कर देना, तेजाब की बोतलें फेंक देना, इससे ये तो होता है कि सोची समझी साजिश रही होगी। ये भी सच है कि मुसलमान बहुत अपमान के दिन, बहुत तकलीफ के दिनों से गुजर रहा है, बहुत इनसिक्योर है। पता नहीं कब क्या हो जाए, कहां से दंगा शुरू हो जाए, किसका क्या हो जाए, कुछ नहीं मालूम। जवान की मौत हो गई तो अगले रोज सुबह को कर्फ्यू लगा देना चाहिए था और इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी दुकानें जलती रहीं,
उसके बाद भी प्रॉपर्टीज को आग लगाई गई है। कासगंज पर जारी सियासत के बीच आज उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में एक बार फिर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगरा और फिरोजाबाद में वीएचपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। उनकी मांग थी कि चंदन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उसे शहीद का दर्जा मिले। हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐसी ही मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। हाथों में भगवा झंडा और तिरंगा, साथ में भारत माता की जयकारे। बाइक जुलूस की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं। जहां बीएसपी ने कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन को शहीद घोषित करने की मांग को लेकर ये यात्रा निकाली। चंदन गुप्ता को शहीदी का दर्जा मिले और उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। रैली निकालने की वो अनुमति नहीं दी गई है, तो इनका अनुरोध ये था कि हम लोगों से ज्ञापन ले लिया जाए और उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में उसको प्रेषित कर दिया जाए। तिरंगा यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा पीएसी की तैनाती की गई। कई इलाकों में घुड़सवार दस्ता भी लगाया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक शहर के 40 जगहों से तिरंगा यात्रा को शहीद स्मारक पर पहुंचना था। इसके बाद जिला मुख्यालय जाकर यात्रा का समापन होना था। लेकिन कासगंज की घटना से सीख लेते हुए यहां प्रशासन ने चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। शहीद स्मारक से यात्रा आगे बढ़ती, उससे पहले ही जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए और बीएसपी कार्यकर्ताओं से उनका ज्ञापन लेकर यात्रा का समापन करा दिया। नजर लगाए हुए है और जहां भी ये यात्राएं निकाली गई वो बहुत ही पीसफुल ढंग से निकाली गई है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को और सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। इधर फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। पुलिस की सख्ती की ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं। मंगलवार शाम हिंदू वाहिनी के कुछ कार्यकर्ता तिरंगे के साथ कैंडल मार्च लेकर निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने मौके से 4 युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। प्रशासन की चौकसी के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आपसी झगड़े में कुछ युवक जख्मी हो गए। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत करा दिया। दो व्यक्ति जो है आपस में एक ही पक्ष के, दो पक्ष के किसी अपने पूर्व रंजिश के कारण से लड़े। एक गलत जो है सूचना या लोगों के बीच भ्रम फैल गया। ऐसी बीजेपी यात्रा से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने मारपीट के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आगरा और फिरोजाबाद में निकली तिरंगा यात्रा को सतर्क प्रशासन ने काबू में रखा, लेकिन अमेठी में प्रशासन की कलई एक बार फिर खुल गई। यहां पहले गैंगवार हुआ और फिर मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा। जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। आप लोग अपने घरों पर कार्रवाई करने में, आगे की कार्रवाई अगर करने में आप लोगों से मेरा ये कहना है। अमेठी के जगदीशपुर में प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही का गुस्सा भड़क गया और सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। गैंगवार में अशफाक नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इलाके के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख से अशफाक की पुरानी रंजिश थी। इसी बीच मंगलवार को अशफाक की कार पर बम फेंका गया। इसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगदीशपुर के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए आसपास के जिलों के भी पुलिस बल को बुला लिया गया। जगदीशपुर की सड़कें छावनी में तब्दील हो गई। आप लोग अपने घरों पर कार्रवाई करने में, आगे की कार्रवाई अगर करने में आप लोगों से मेरा ये कहना है। वारदात के बाद इलाके के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बिहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इलाके में शांति बहाली की है। ये घटना दिन दहाड़े हुई है, दिन में ऐसे स्थल पर हुई है, सार्वजनिक स्थल पर हुई है। इसलिए इस प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी
इस घटना में प्रकाश में आए। अरविंद श्रीवास्तव, अमेठी, इंडिया न्यूज।